पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम एथलेटिक्स में ओलंपिक गेम्स के अंदर, और वो आया है टोक्यो 2020 में। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। क्या खूब कहा है नीरज ने। पर इस सफलता की ख्वाहिश क्या सिर्फ नीरज की थी या कोई और भी थे? क्या आप जानते हैं मेडल जीते नीरज के दिमाग में क्या बात चल रही थी? आइए उन्हें सुनते हैं। अब मिल्खा सिंह जी तो नहीं है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना था पहले से। जब वो ओलंपिक में फोर्थ आए थे तब से ही वो बोलते थे कि अपने इंडिया का एथलेटिक्स में मेडल आना चाहिए, खासकर अगर राष्ट्रगान बजे गोल्ड के साथ तो उस पर कुछ ऐसी बात नहीं होगी। तो मेरे दिमाग में आता था कि यार कि काश ऐसा कर पाएं और मैं मिल्खा सिंह जी से मिलूंगा, लेकिन वो अभी इस साल कोरोना की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। पर मेरे दिमाग में वही आया कि यार उनका चाहिए, खासकर। पानीपत हरियाणा की धरती पर 24 दिसंबर 1997 में जन्मे 23 वर्षीय हमारे स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा। पर हमारे स्वर्ण विजेता 14 वर्षीय नीरज बहुत आलसी बच्चे थे। उनके वजन से परेशान होकर उनके पापा ने उन्हें जिम ज्वाइन कराया था। हालांकि 90 किलो भारी भयंकर वजनीय नीरज को जिम तो क्या, जॉगिंग करना भी पसंद नहीं था। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक सुबह शिवाजी स्टेडियम में उन्होंने अपने सीनियर जय चौधरी को जैवलिन थ्रो करते हुए देखा, और बस यही से हिंदुस्तान की धरती ने एथलेटिक्स में गोल्ड की ख्वाहिश को देखा। सबको आश्चर्यचकित करते हुए नीरज का पहला जैवलिन थ्रो 35 to 40 मीटर की दूरी को छू गया, और शायद तभी से उनके चाचा जी ने हिंदुस्तान को गोल्ड दिलाने का सपना देखा और नीरज को प्रोत्साहित किया। नीरज के नियंत्रण प्रयास ने गांव वालों के सामने एक नई प्रेरणा रखी। अभी वो पहले जैसे आलसी नीरज नहीं, बल्कि एक अद्भुत अकल्पनीय जैवलिन थ्रोअर बन गए थे। वो कहते हैं, माई विलेज स्टिल डज नॉट हैव प्लेग्राउंड। व्हेनेवर आई स्टे आई नीड टू प्रैक्टिस ऑन द रोड। नीरज की सफलता की कहानी ने एक और नया मोड़ देखा जब उनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में सूबेदार के रूप में हुआ। पर शायद किसी ने सच ही कहा था, एक नायक की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते समय उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनकी सफलता की सीढ़ियों को 4 से 5 महीने का ब्रेक लग गया। पर नीरज रुके नहीं, झुके नहीं, सफलता का आँख में सपना लिए फिर से नियंत्रण दुगने प्रयास में लग गए। वो कहते हैं, मेरा स्ट्रगलिंग टाइम ही मेरा मोटिवेशन है। नीरज यूथ नेशनल गुंटूर में सिल्वर मेडल विजेता रहे और वह 2013 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप यूक्रेन में 66.75 मीटर जैवलिन थ्रो करके सिलेक्ट हो गए। ऐसा लगने लगा कि मानो उनकी गाड़ी का ब्रेक ही फेल हो गया हो। हरियाणा के ये लड़के ने पूरे दुनिया के सामने हिंदुस्तान का लोहा दिखाया जब उन्होंने 2016 में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और हमारे भारत के हीरे ने IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप पोलैंड में गोल्ड मेडल जीता। सफलता की ऊंचाई में कई रुकावट, हार और डिप्रेशन भी आए। 2016 समर ओलंपिक्स में उनका सामना हार से हुआ। पर नीरज नहीं रुके। अभी तो पंछी को आसमान छूना था। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नीरज ने जर्मन के कोच वार्नर डैनियल से ट्रेनिंग ली और अपना सारा फोकस कॉमनवेल्थ गेम्स में शिफ्ट कर दिया, जिसका नतीजा दुनिया को एक नया रिकॉर्ड 86.47 मीटर का देखने मिला। एशियन गेम्स 2018 में नीरज को गोल्ड मेडल मिला और जमाने को दिखा दिया कि उन्हें फ्लैग बेयरर क्यों सिलेक्ट किया गया था। पर अभी रुकावट जैसे नीरज का पीछा ही छोड़ी थी कि तमाम आशा और सपने चूर चूर हो गए
जब देश को पता चला कि नीरज का एल्बो ओलंपिक्स के ठीक 1 साल पहले फ्रैक्चर हो गया। पर नीरज कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने तो मुसीबतों से लड़ना सीखा था। मुसीबतों को मात देकर 2018 में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ऑफ दोहा IAF डायमंड लीग में 87.43 मीटर जैवलिन थ्रो करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। He behaved like a beast and proved that the harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it.